हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है 10 मिनट शो में। आज हम लोग यहाँ पे विटामिन के बारे में जानेंगे और किस विटामिन से बॉडी में कौन सी डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग होता है, और ये जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। विटामिन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सारी जानकारी हम विटामिन से रिलेटेड यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जहाँ से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आखिरकार विटामिन होते क्या है, देखिए विटामिन की अगर मैं बात करूंगी तो विटामिन वो एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं देंगे, लेकिन हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको सही तरीके से काम करने के लिए, वो सही तरीके से कार्य कर पाएँ, उसके लिए विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। विटामिन हमें कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें विटामिन चाहिए होते हैं, जिससे हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट जो है बढ़िया तरीके से हो सके। विटामिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो विटामिन टर्म जो है वो कैशिमीर फंक के द्वारा दी गई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में सवाल आ जाता है। विटामिन की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 13 विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। इन 13 विटामिन को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरे होते हैं बेटा आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके 4 होते हैं, जिसमें आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है। वहीं पर अगर मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो इसमें बेटा विटामिन सी और 8 विटामिन बी मौजूद होते हैं, याद रखना है। बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस डाइट में हमें अपने विटामिन को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम विटामिन को शामिल नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे यहाँ पर ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट को ज़रूर बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत बार सवाल आ जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन की, या जिन्हें हम कहते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन लिवर के अंदर, यानी जो हमारा लिवर है, जो ऑर्गन है, यहाँ पर बेटा ये स्टोर होते हैं, याद रखेंगे, यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और आपका विटामिन के, इसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो होती है कीड़ा। ठीक है, कीड़ा जो है वो इसको याद करने की ट्रिक है, तो आप याद कर सकते हो, उसको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो जल में घुलनशील हैं, और ये रोजाना हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू, खासकर विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो विटामिन सी रोजाना हमारे यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है, तो इसे रोजाना अपनी डाइट में रखना जरूरी है। जितने भी खट्टे फल होते हैं दे आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, याद रखेंगे। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की अगर मैं बात करूं तो बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके कई सारे सब टाइप होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी या हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने का मतलब यह है कि हमारे सेल से एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ऊर्जा के निर्माण में मदद करेंगे। वो विटामिन कौन से हैं? तो वो विटामिन है विटामिन बी 1, जिसको हम थायमीन कहते हैं, विटामिन बी 2 जिसे राइबोफ्लेविन कहा जाएगा, विटामिन बी 3 जिसे नाइसिन कहा जाता है। ठीक है, तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, दो विटामिन ऐसे हैं जो हमारे शरीर में ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इनको हेमेटोपोइटिन विटामिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड फॉर्मेशन को, रक्त के कह सकते हैं कि रक्त के वृद्धि के लिए, रक्त के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिसमें आपका विटामिन बी 9 जिसे फॉलिक एसिड कहा जाएगा, और विटामिन बी 12 जिसको साइनोकोबलिन बोला जाता है, याद रखेंगे। फॉलिक एसिड को हम फॉलिएट के नाम से भी जानते हैं, और जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको सप्लीमेंट्स के रूप में फॉलिक एसिड दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो ये पूरे चार्ट्स हैं जिनको बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। अब अगर शरीर में विटामिन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में कौन कौन से रोग लग सकते हैं? देखो, ये जो रोग वाला जो लिस्टिंग है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं। जैसे विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को, हमारे विजन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो विटामिन ए की अगर कमी होगी तो आंखों से संबंधित रोग होंगे। जैसे बहुत फेमस रोग है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहा जाता है। दिन छिपते ही व्यक्ति को धुंधला धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। या फिर ज़ेरोप्थेल्मिया, आंखों में खुजली होना, रेडनेस होना, हमेशा ड्राइनेस रहना, ज़ेरोप्थेल्मिया वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनमें
जो ऊर्जा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति को थकान थकान महसूस होगी, याद रखेंगे। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से पस आना, ये विटामिन सी की वजह से होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंधित रोग होगा। रिकेट जो होता है, हड्डियां मुलायम हो जाती है, इतनी मुलायम होंगी कि हड्डियां बेंड हो जाएंगी। बच्चों में आपको रिकेट्स मिलेगा, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेशिया होता है, याद रखेंगे। कैल्शियम जो कि विटामिन नहीं है बल्कि एक मिनरल है, याद रखेंगे। कैल्शियम की वजह से भी हमारी हड्डियां और दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, याद रखेंगे। आयोडीन की कमी से गोइटर या घेंगा रोग होगा। आयोडीन जो है वो नमक में मिलता है, याद रखना है। और जो घेंगा रोग होता है, ये जो आपके गले में थायराइड ग्रंथि है इसको स्वेलअप करा देता है, इसी को हम गोइटर रोग कहते हैं। आयरन की कमी से अनीमिया होगा, यानी शरीर में खून की कमी होगी और कमजोरी कमजोरी महसूस होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है, इनसे कई बार एग्जाम में सवाल आता है। तो आपको विटामिन के जो वैज्ञानिक नाम है या फिर जिनको हम कह सकते हैं जो इनके सिंथेटिक नाम है, जिनसे कई बार एग्जाम में सवाल आता है, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। जैसे विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमीन है। विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नाइसिन या फिर निकोटीनिन एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। विटामिन बी5 पेंथोनिक एसिड। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन। सपने याद रखने में, मेमोरी को बूस्ट करने में विटामिन बी6 बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन बी7 बायोटीन, ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन बी9 फॉलिक एसिड, ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे। विटामिन बी12 नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिकाओं को हेल्दी बनाने के लिए, साथ में ब्लड फॉर्मेशन के लिए विटामिन बी12 भी आवश्यक होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, और ये खट्टे फलों के अंदर मिलेगा, याद रखेंगे। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। सूरज की रोशनी में विटामिन डी मिलता है, हमारी स्किन में फॉर्मेशन इसका हो सकता है, याद रखेंगे। कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल क्यों? क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा, याद रखेंगे। विटामिन ई को रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा जाता है और इसको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ई आपके जो सेक्स ग्लैंड्स होते हैं उनको हेल्दी बनाकर रखने में हेल्प करता है, मदद करता है, याद रखेंगे। विटामिन की फाइलोक्विनोन इसको कहा जाएगा। विटामिन के आपकी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स के द्वारा ब्लड कोगुलेशन को करने में हेल्प करता है, याद रखना है। तो ये विटामिन के वैज्ञानिक नाम है, इनको आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। सवाल ये है कि रिकेट विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, यह किसके भाग में प्रभावित करता है, बताओ। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट रोग होता है और ये हमारे शरीर के किस भाग को अफेक्ट करेगा? ये त्वचा को अफेक्ट करेगा, बालों को अफेक्ट करेगा, हड्डियों को अफेक्ट करेगा या फिर ब्लड को अफेक्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोन्स इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ये हड्डियों को बेटा प्रभावित करेगा, याद रखेंगे। ये बोन्स को प्रभावित करेगा, याद रखना है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए सवाल है, बताएंगे विटामिन बी की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो शरीर के अंदर जो रोग होगा वो विटामिन बी की कमी से होगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड हर बच्चा कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर कमेंट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।